बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर रंजा एडवोकेट अपने चैनल लब्बैक व्यू पर हाज़िर हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत हुई है पंजाब इलेक्शन के हवाले से, और उसमें जो हुक्म आया है वो बहुत ही अहम है। उसकी जो वर्डिंग है वो इतनी ज़्यादा सख्त है कि अगर उस वर्डिंग पर अमल दरामद हो गया तो यकीन जाने कि एक सियासी भूचाल, कानूनी के साथ साथ सियासी भूचाल भी आ जाएगा। उसका लुबे लबाब ये है उस हुक्म का जो आज जारी किया गया है पंजाब इलेक्शन के हवाले से, कि ये जो ज़िम्मेदारान हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हो ही होगी, लेकिन पहले हम इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब करेंगे जिनको 14 अप्रैल के लिए तलब कर लिया गया है। और उसमें जो इससे भी ज़रा बड़ा सख्त जो पैरा है वो उसमें है कि तौहीन अदालत करने वाले और तौहीन अदालत पर उकसाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लाजमी होगी, और उसके नताइज होंगे और यकीनी नताइज है जिनका सबको पता है। अब जो तो कानूनी ज़बान जानते हैं वो जानते हैं कि ये जो आज का तहरीरी हुक्मनामा है ये कितना सख्त है। मेरे ज़ाती ख़्याल में इसके बहुत ही सख्त लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होने लगे हैं वफाकी हुकूमत के लिए, और ये वफाकी हुकूमत मेरे ख़्याल में चंद रोज़ की मेहमान रह गई है इस हुक्मनामे के बाद। अब ये केस है क्या, इसको हम मुख्तसर आगाज़ से देख लेते हैं। 27 फरवरी को एक 9 रुकनी बेंच बना, 100 मोटो एक्शन लिया गया। ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से नहीं हो रहे थे, तो उसमें से जो शॉर्ट बात है कि उस बेंच ने 27 फरवरी को एक हुक्मनामा जारी किया। इन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया मीडिया पर, पीडीएम ने, कि वो फलां 2 जज नहीं होने चाहिए, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। तो 27 फरवरी को उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, और साथ ही 27 फरवरी को जो 9 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा है, तहरीरी बाकी बातें नहीं कहा, जिसमें जस्टिस जमाल बंदोखील साहब थे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे, जस्टिस अतर मुनल्ला साहब थे, इन सब का जो दीगर तो थे ही थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस बंदियाल साहब थे। 27 फरवरी का जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब इस केस को सुनने के लिए एक नया बेंच तश्कील दे दें। अब सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी मुतफिका फैसले के मुतफिका वो हुक्म है, उसके तहत 5 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने तश्कील दिया, जिसने 1 मार्च को वो हुक्म सुनाया। 3-2 की मेजॉरिटी से हुक्म दिया गया कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाएं। अब ये 27 फरवरी और 1 मार्च से लेकर अप्रैल तक उस हुक्म पर अमल दरामद होता रहा। उस हुक्म के तहत सदर ने तारीख दी, उस हुक्म के तहत ये इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किए। किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया कि ये 3-2 का हुक्म है या 3-4 का हुक्म है। वो बिलखुसूस जो इस बेंच में बैठे हुए अरकान थे उनमें से इस पूरे 1 महीने के दौरान किसी ने ना इस बात पर इतराज़ किया, ना जस्टिस अतर मुनल्ला साहब ने, ना जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, ना ही इस बाबत इवन कोई नोट्स वगैरह जारी किया, खामोश बैठे रहे। यूं ही इस ड्रामे का अगला सीन शुरू हुआ। इस ड्रामे में सारे किरदार अपनी अपनी जगह फिट थे। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत के साथ मिला हुआ था, कुछ जजेस थे, मैनेज हुए थे, वो सारे अपनी अपनी रूटीन के मुताबिक काम कर रहे थे, जो जो रोल उनको दिया गया था। यकदम इलेक्शन कमीशन को वो जो खुद साख्ता रिपोर्ट्स वसूल हुई कि वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, तो उन्होंने 8 अक्टूबर तक इलेक्शन मुलतवी कर दिए। अब उसके खिलाफ जारी बात है पटिशन आनी थी, तो इन्हें अदालत की अमल दरामद के हवाले से वो आ गई, और फिर 5 रुकनी बेंच बन गया। अब ये जब बेंच बना है तो वो यहाँ से वो सारे मोरे एक एक करके सामने आने शुरू हो गए,
जो इस पीडीएम टोले के अदलिया के अंदर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये बेंच बना उसी दिन एक आम ख्याल जज साहब ने अपना नोट्स शेयर कर दिया कि ये फैसला 4-3 से था। फिर उसी दिन वो एक जस्टिस इनके थे जमाल मंदोखेल साहब थे, इस जो 5 रुकनी बेंच में, उन्होंने पहली समाअत पर कोई मामला हुआ तो मेरे ख्याल अटारनी जनरल साहब ने कोई बात की कि वो 3-2 वाला या 4-3 वाला मामला पहले क्लियर कर ले, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, आप उसको छोड़े, आप आगे चलें। मीनिंग दियर भाई कि उस ख़ास लम्हे पर जस्टिस जमाल मंदोखेल को पता था कि वो ऑर्डर 3-2 का है, और उनको किस तरह पता नहीं होगा कि वो उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने 1 मार्च को वो फैसला सुनाया था, जिसके ऊपर वो लिखा हुआ था कि ये 3-2 की मेजॉरिटी से सुनाया जा रहा है, और उस पर उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। आप अपने दस्तखत से कैसे कोई राय फरार इख्तियार कर सकता है? पर ये भी एक मोरा थे, ये उस दिन तो बैठे रहे। अगले दिन एक उसमें दूसरे जो उनके हमख्याल जज थे वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे, उन्होंने भी समाअत जारी रखी। उनको भी उस वक्त तक कोई इतराज़ नहीं था कि सू मोटो वाले जो मामला थे वो क्यों चल रहे हैं। अगले दिन एक अदालती तरीका अनोखा वकूआ हुआ। जस्टिस काजी फायजी साहब, वो जिनके मतलब आजकल चल रहा है कि चोरों की महफिल में काजी, उनको यकदम याद आता है वो किसी और केस में केस सुन रहे होते हैं, तो वो उधर 2 जजेस बैठकर फैसला कर देते हैं, उसके वो केस ही कोई और है, हाफ़िज़ कुरान वाला। उधर कह देते हैं कि आप जितने भी केसेस चल रहे हैं ना सू मोटो वाले, वो बंद कर दिए जाए। अब उनको उनके पास कोई इख्तियार है, वो एक लहदा मामला, उस पर लहदा बात होगी, लहदा वीडियो लाएंगे, ठीक है। वो उस दिन जस्टिस अमीन साहब उस बेंच में बैठे हुए थे। अब अगले दिन जस्टिस अमीन साहब वापस इस बेंच में आए और समाअत से इनकार कर दिया कि जी वो मैं जी नहीं सुन सकता कि मैं कल उधर बैठा हुआ था। उस दिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को नहीं ख्याल है कि मैं भी आज मैं भी कह लूँ कि मैं नहीं सुनना, वो ठीक है जी, कल नया बेंच सुनेगा। अगले दिन जस्टिस जमाल साहब आए और उन्होंने कहा जी वो कल मैं बात करना चाहता था लेकिन वो ना बेंच जल्दी में उठकर चला गया, मैंने भी असल में माजरत ही कर ली थी। फिर एक दिन ये क्या असल मामला क्या था, ये मीडिया हाइप क्रिएट कर रहे थे, इन्होंने मैनेज किया हुआ था गवर्नमेंट के साथ मिलकर के किस तरह हर दिन के हिसाब से हमने इसको प्रोपोगंडा बनाना है, इसको एक बयानिए की शक्ल में आगे लेकर चलना है, वरना ये सारे एक दिन भी ये सारे काम कर सकते थे, ये बारी बारी कर रहे थे और एक बड़ी ख़ास तरतीब से कर रहे थे। इनकी बात नहीं थी मैं या कोई और या कोई भी शख्स, ये को फरिश्ते नहीं है, ये इनकी हरकतों से पता चला है हमें कि ये असल में ये किस बगैरती और किस ड्रामे का हिस्सा थे। खैर वो जस्टिस अमीन साहब लहदा हो गए, जमाल मंदोखेल साहब लहदा हो गए, और उसके बाद मामला हुआ कि उन्होंने फैसला सुना दिया कि ये इलेक्शन होंगे, अब बाकी जो 3 रह गए थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उस दिन जो तफसीली फ़ैसला दिया और लहदगी इख्तियार की, उस दिन उन्होंने कहा कि ये असल में फ़ैसला 4-3 का है। अब आप मुझे बताएं कि उन्होंने कहा, फिर चंद दिन बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कह दिया ये 4-3 का है, फिर चंद दिन बाद जस्टिस अतर नल्ला साहब का नोट्स आ गया। ये नोट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब नोट्स की कोई अहमियत नहीं होती, ये बातें लिखनी होती हैं आपने जुडिशल आर्डर में। जस्टिस अतर नल्ला साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, ये तो वो 27 फरवरी के जो जुडिशल आर्डर है उसमें इनको ये लिखना चाहिए था इख्तिलाफी नोट में कि हम ये कहते हैं कि ये फैसला 4-3 का है, ठीक है। वो 12 उन्होंने इसको मैनिपुलेट करना था सियासी वाले से, पीडीएम के हाथ में कुछ देना था बेचने के लिए, सो ये दे रहे थे, ये उनके मोहरे थे जो एक एक करके ज़ाहिर हो रहे थे। इनकी बदनीयती, इनकी टाइमिंग से ही पता चल रही है कि ये नोट्स इन्होंने 1 से 1.5 महीना तक क्यों छुपाए रखे, क्यों इन्होंने जारी नहीं किए कि ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन के, इन्होंने नोट्स क्यों नहीं लिखे कि आप किस फैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं। फैसला 3-2 से नहीं हुआ, फैसला 4-3 से हुआ है। किसी ने इन जजेस में से नोट्स नहीं लिखा, ना को ख़त लिखा है, ठीक है। ये सोच रहे थे कि उस वक्त तक शायद कुछ हो जाए, ये हमें ना मज़ीद सामने आना पड़े। चले बहरहाल वो इन्होंने कर दिए, और इनके नोट्स की वजह से पीडीएम ने ये बयानिया बनाया
कि ये जो फैसला है ये 4-3 का है। अब मैं यहाँ अपने PDM के दोस्तों से सवाल करता हूँ, बिलखसूस जो जिन वकला भाइयों की इनसे वाबस्तगी है, कि इसी किस्म के 2 नोट्स अगर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी जारी कर दें तो फिर फैसला 5-4 का मानेंगे आप? फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब अगर शामिल हो जाएंगे तो 5-4 से फिर भी वो तरीक़े इंसाफ़ के हक़ में ही आता है। बहरहाल इस बात को मुबसर करते हैं, कौन गलत है कौन सही है, इसको देखना है तो आपको 27 फरवरी का हुक्मनामा देखना पड़ेगा। आप देख लें उसमें जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने कहा क्या कहा है, या फरीदी साहब ने क्या कहा है, निमन दोखेल साहब ने क्या कहा है, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने क्या कहा है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा क्या है, बाकी जजेस ने क्या कहा है। उसमें वो जो 27 फरवरी का हुक्म है उसमें सादा बात की गई है एंड पे कि इस मामले को सुनने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने आप बेंच तश्कील दे दें, और इस हुक्म की रोशनी में चीफ जस्टिस साहब ने नया बेंच तश्कील दे दिया। ये है हकीकत इनके नोट्स की और इनकी बदनियती की। बहरहाल आज की समात ने तो समा बांधा हुआ है। मैं आपको इन रिमार्क्स ये हुक्म की जो वर्डिंग है उसकी रोशनी में मैं पेशीन गोई करने जा रहा हूँ कि एक तो वफाकी हुकूमत इसके नरगे में आ रही है, ये तौहीन अदालत के जो आज का हुक्मनामा जारी, और साथ उकसाने वाले। ये बहुत अहम बात है कि कौन है वो उकसाने वाले। मेरी नज़र में बहुत से अफराद इसकी ज़ाद में आने लगे हैं। मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहबा आने लगी हैं, मेरे ख्याल में 3-4 जजेस आने लगे हैं, और तकरीबन यकीन किया तक कम अज़ कम जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब तक आने तो ज़रूर आने लगे हैं। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। शुक्रिया।